वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अब हरियाणा जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो इसकी वजह से जो अनअकैडमी है उन्होंने अपने क्रैश कोर्स पूरा का पूरा बैच लॉन्च करा है जो 15 मार्च 2021 से वैलिड होगा। वो सिर्फ पर्टिकुलर हरियाणा जुडिशरी यानी कि हरियाणा PCSJ एग्ज़ाम्स के लिए ही पर्टिकुलर होगा। और इसके अंदर जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के वो आप सभी लोगों को ट्रेंड करेंगे। और इसके अंदर आपके साथ जो है लास्ट मिनट की प्रिपरेशंस आपकी सारी की सारी चलेंगी, जिसमें आप सारे के सारे अपने पर्टिकुलर डाउट्स क्लियर कर सकोगे। अपने MCQs के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो क्लियर कर सकोगे। स्टार्टिंग में एग्जाम्स कैसे कैसे करना है कि मेरे को प्री का एग्ज़ाम कैसे देना होगा, मेंस का कैसे देना होगा, डिस्कशन कर सकोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि सर जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आप जो ये 5,000 रुपये का जो मंथली कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ रेफरल कोड लगाइए SLG10 का, आपको ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ही रेयर मिलती है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर करिएगा। क्या एक एडवोकेट अपनी सर्विसेज को, अपनी एडवोकेसी को एडवर्टाइज कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे करे? अगर नहीं कर सकता है तो उसको किसने बैन करा हुआ है? एडवोकेसी को एडवर्टाइज करने का जो रास्ता है उसको बैन करा हुआ है, आखिर क्यों करा हुआ है? तो इसका एक सीधा रास्ता क्या है? आज इस वीडियो के अंदर मैं ये सारे के सारे डाउट्स और एक आपको क्लैरिटी दूंगा आपके जो फ्यूचर गोल्स के अंदर काम आएगी। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात आती है कि वाई एडवोकेट्स कैन नॉट डू देयर एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर सर्विसेज। आखिर एडवोकेट जो है अपनी सर्विसेज का, अपनी एडवोकेसी का एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर सकता? प्रोफेशनल एथिक्स एडवोकेट्स एक्ट के अंदर एडवर्टाइज करने को, एडवोकेसी को एडवर्टाइज करने को इलीगल क्यों माना गया है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो मैं आपको आज को बताता हूं। सबसे पहली बात, ये ना इलीगल माना जाता है। एडवोकेट एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कोई भी एडवोकेट अपनी एडवोकेसी को, अपनी सर्विसेज को बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो आपने कहीं पे देखा है कि बहुत बड़े बड़े बैनर में एडवोकेट्स के पोस्टर लगे हो कि मैं एडवोकेट हूं, मैं सिविल केसेस देखता हूं, क्रिमिनल केसेस देखता हूं, मैट्रिमोनियल केसेस देखता हूं, या कोई भी तरीके की केसेस देखता हूं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको जितवा दूंगा, हरा दूंगा। एग्जाम्पल, आपने कहीं पे देखा है, आपने कहीं पे लॉ फर्म का कोई भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट देखा है? कोई भी आपने टीवी मूवीज के अंदर या टीवीज के अंदर जो भी एड्स आते हैं वहीं पे आपने किसी का, कोई भी एडवोकेट का या कोई भी लॉ फर्म का एडवर्टाइजमेंट देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। जैसे डॉक्टर्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि मैं ये डेंटल स्पेशलिस्ट हूं या मैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट हूं। ऐसी लॉयर्स के अंदर भी तो स्पेशलिटी होती है, सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, डिवोर्स लॉयर, मैट्रिमोनियल लॉयर और अलग अलग तरीके की टैक्स लॉयर, इतने सारे तरीके के स्पेशलाइजेशन होती है। तो किसी ने भी, किसी भी एडवोकेट का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। वो इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट के अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि भाई एडवोकेट को अपनी सर्विसेज, अपनी एडवोकेसी का जो भी एडवर्टाइजमेंट करना है ना वो नहीं कर सकता। बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल बैन है। तो इसी वजह से आपने किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो फिर एडवोकेट्स हैं इतने बड़े बड़े, तो वो पॉपुलर कैसे होते हैं, या फिर उनके पास इतने अच्छे अच्छे केसेस रोज कैसे आते हैं, या उनके पास इतने बल्क में केसेस कैसे आते हैं, और अपने आप को हम एडवर्टाइज करके या पॉपुलर कैसे करते हैं? तो इसका एक सिंपल रास्ता भी वीडियो शुरू बिल्कुल एंड तक जब आप देखोगे तो उसके अंदर सारे फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको पहले पॉइंट बता दिया। इसके अंदर दूसरी बात आती है कि कोई भी लॉयर हो, कोई भी एडवोकेट हो या कोई भी लॉ फर्म हो, अगर वो एडवर्टाइज करती है तो बहुत भारी उनको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ती है। साथ ही में उनका लाइसेंस जो बार काउंसिल की तरफ से मिला होता है और जो लॉ फर्म का लाइसेंस होता है वो तक कैंसिल हो सकता है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर। अगर आप वायलेशन करोगे, आप कानून का वायलेशन करोगे तो ऑब्वियस है भारी पेनल्टी, भारी वायलेशन के तौर पे आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो, लेकिन इसका सीधा रास्ता क्या है? जो हम प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट भी ना जाएं और अपने कानून का वायलेशन भी ना करें और हमारा प्रमोशन भी हो जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले दूसरा पॉइंट तो मैंने बता दिया, लॉयर, एडवोकेट्स, लॉ फर्म जो अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकती, जैसे डॉक्टर्स करते हैं या फिर जैसे इंजीनियर्स करते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं या मैं कुछ भी तरीके के इंजीनियर हूं। उनके पास पूरी अथॉरिटी है, क्योंकि उनके जो जिस एक्ट के अंदर वो गवर्नड होते हैं उसमें लिखा ही नहीं है कि भाई डॉक्टर को बैन है या इंजीनियर को बैन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लॉयर्स के अंदर जो लिखा हुआ है कि अपनी सर्विसेज को, अपनी एडवोकेसीज को अगर आप एडवर्टाइज करोगे तो भाई वो गलत बात है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। एडवर्टाइजिंग करना एडवोकेसी का वो अगेंस्ट है प्रोफेशनल एथिक्स के। ये माना जाता है कि भाई सेल्स की ना एक साइकोलॉजी होती है।
सेल्स की एक साइकोलॉजी होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भाई जो दिखता है वही बिकता है, जो जितने ज्यादा दिखाओगे वही उतने ज्यादा बिकने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कि आप जैसे हमारी भी साइकोलॉजी होती है कि हम कोई मार्केट में जाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं कि हाँ हमने इसका ऐड देखा था, हाँ ये आजकल ऐड इसका बहुत आ रहा है, चलो हम भी यूज करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये साइकोलॉजी है सेल्स की। अब इसके अंदर आप बताइए कि एडवोकेसी को भी अगर आप एडवर्टाइज करके दिखाओगे और एड्स चलाओगे, टीवी के इसके अंदर एड्स चलाओगे, तो मेरा नाम ये एडवोकेट है, मैं केस बहुत अच्छा लड़ता हूं, बहुत बेकार लड़ता हूं, या फिर मैं ये केस लड़ता हूं, मैं ये केस नहीं लड़ता, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह लगने लगेंगे। तो वही तो बात आ जाएगी सेल्स की साइकोलॉजी वाली कि जो ज्यादा जितना ज्यादा एड्स करेगा वही उतना ज्यादा वो सेल आउट होगा और वही उतना ज्यादा बिकेगा। लेकिन मैं एक बात करता हूं एडवोकेट्स के साइकोलॉजी के अंदर भी, चलो ये मान सकते हैं कि एडवोकेट्स जितना ज्यादा बिकेगा उसका ऐड दिखेगा वही उतना ज्यादा उसका काम चलेगा। लेकिन इसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि भाई एडवोकेट ना कोई भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं है, एडवोकेट कोई भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी प्रोडक्ट जितना ज्यादा दिखाओगे वही प्रोडक्ट उतना ज्यादा बिकेगा। अब एडवोकेट कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है, एडवोकेट तो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो एडवोकेट जब अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसके सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सिर्फ बैन करा गया है। तो एडवोकेट की जो सर्विसेज हैं भाई वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है अगर एडवोकेट अपनी सर्विसेज का प्रमोशन कर रहा हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, क्योंकि सेल्स की साइकोलॉजी है जो जितना ज्यादा बिकता है वही उतना ज्यादा दिखता है, वही बिकता है। तो इसी वजह से एडवोकेट्स कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप उसे प्रोडक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि भाई जैसे हम जो पे कर रहेंगे और एडवोकेट उसी हिसाब से हमारे हिसाब से ही केस लड़ेगा, हमारे हिसाब से ही चीजें करेगा, क्योंकि भाई हमने एज अ प्रोडक्ट उसे खरीदा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एडवोकेट एक सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराता है अपने क्लाइंट को। अगर क्लाइंट खुद अपनी मर्जी से आता है कि हाँ भाई मेरे को एक एडवोकेट से केस लड़वाना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एडवोकेट जो है कोई भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसी वजह से प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ ये एडवर्टाइजिंग ऑफ एडवोकेसी बिल्कुल बैन कर दिया गया है। अब इसका सीधा रास्ता क्या है कि हाउ एडवोकेट कैन एडवर्टाइज देमसेल्फ और अपनी सर्विसेज को। क्या एक एडवोकेट जो है अपनी सर्विसेज को, अपने आप को एज एन एडवोकेट वो कैसे एडवर्टाइज कर सकता है। सीधा रास्ता क्या है जिससे कि प्रोफेशनल एथिक्स का भी वायलेशन ना हो और मेरा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए। इसके अंदर साफ बात लिखी हो, इनिशियल स्टेज में ना आपको सबसे पहले तो स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल किस चीज का, जो मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कि मेरे को जो है अच्छे से केस लड़ना आना चाहिए, कोर्ट के अंदर अपीयर होना आना चाहिए, केस फाइल पढ़नी आनी चाहिए, और कोई मेरे क्लाइंट आए, क्लाइंट डीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मैं वो मेरे साथ सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई ये मेरा केस अच्छे से लड़ लेगा, प्रोसीड कर लेगा। आप कोई दुकान पे जा रहे हो या फिर आप कुछ भी खरीदने जाते हो, अगर दुकानदार आपसे बदतमीजी से बात करे या फिर आप पूछ रहे भाई आईफोन कितने का है, जी आईफोन मेरे पास है लेकिन मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है कि ये कितने का है, इसके अंदर कौन सा मॉडल है या फिर कितने स्पेसिफिकेशन है, तो क्या आप उससे लोगे फोन? बिल्कुल भी नहीं लोगे। तो ऐसे ही कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, आप उसे अपने केस के बारे में बताओगे, उसी के केस के बारे में बहुत अच्छे से डील करोगे कि भाई नहीं आपने ये फॉर्मेटिंग में ये गलती करी है, आपको ऐसे नहीं ये स्टेप लेना चाहिए, कोर्ट रूम के अंदर आपको ये बोलना चाहिए। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको गाइड करोगे तो वो ऑब्वियस आपसे इंप्रेस होगा। तो क्लाइंट डीलिंग बहुत जरूरी है इनिशियल से, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। तो इनिशियल स्टेज में आपको स्ट्रगल बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास जो भी कोई केस आएगा, वो पहला केस जो आएगा वो ही आपको बहुत अच्छा, मतलब आगे कैरियर के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अपनी फ्रेंडशिप ना अपने रिपोर्टर्स के साथ, जो पब्लिशर्स होते हैं या फिर जो रिपोर्टर्स होते हैं या फिर जो पत्रकार होते हैं, जो जिनकी अखबार में अच्छी खासी नॉलेज हो और जान पहचान हो, कि भाई जब भी आप कोई केस लड़ोगे और आप कोई केस जीतते हो तो सबसे पहले आपका आर्टिकल, प्रेस नोट, जो आपने केस जीता है आपके नाम के साथ में कि भाई आपने ये केस लिया था, ये क्लाइंट का लिया था और आपका नाम ये है और मैं ये केस जीत गया, तो आपको एक प्रेस नोट, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, तो वो आप अच्छे से करिए और अपना न्यूज़पेपर में पब्लिश करिए। और अलग अलग जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ आपने एडवर्टाइज के तौर पे अपने केस को, जो आपने केस जीता है उसको एडवर्टाइज करिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, जो आपके आगे चल के प्रमोट करे। तो इसीलिए मैंने भी बोला कि भाई पहले तो इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल आना चाहिए काम, दूसरा कि आपको जो फ्रेंडशिप होनी चाहिए रिपोर्टर्स के साथ में, इतनी बात। अब इसके अंदर, ताकि जब आप कोई भी केस जीतोगे ना
तो रिपोर्टर हर जगह आपको प्रमोट करने में आपका सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कि अगर आपने कोई भी केस लिया और आप वो केस जीत गए तो आपको उस केस को बताना भी तो है ना लोगों को कि हाँ भाई मैंने जो है ये केस लिया था इतने तारीख को और इतने तारीख तक मैंने केस खत्म कर दिया और मैं जीत गया वगैरह वगैरह, जो भी आपको लिखवाना हो अपने प्रेस नोट के अंदर, तो वो आपकी मदद करेगा आपका दोस्त रिपोर्टर, आपका दोस्त पब्लिशर, आपका दोस्त पत्रकार। कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर, कोई भी न्यूज़ चैनल्स के अंदर जितनी जगह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ही आपका बेनिफिट रहेगा और उतनी ही ज़्यादा आपका प्रमोशन होगा कि यार ये एडवोकेट कौन है, इसका अभी केस जीता है, और ये एडवोकेट कौन है, इसने ये वाला मेरे फायदे वाला केस जीता है तो मैं भी इसके पास जाऊंगा। ये साइकोलॉजी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इससे क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स का जो है वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा और साइड बाय साइड आपका एक तरीके का प्रमोशनल आप अपने सर्विसेज का दे पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने पर्टिकुलर केस जो आपने जीता है उसकी प्रमोशन कर रहे हो, उसका एक प्रेस नोट जारी कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, केवल दैट्स इट। अब एडवोकेट अपने जीते हुए केस के बारे में जितना प्रेस नोट जारी करके अपने पब्लिश करवाओ, मैंने भी यही मतलब है कि आपका अगर कोई जान पहचान ज़्यादा नहीं है तो आप एक अपना प्रेस नोट जारी करो, आप पब्लिश करवाने के लिए न्यूज़पेपर्स में भेजिए कि भाई ये मैंने अभी केस जीता है, मैं एडवोकेट हूँ और ये मैं पब्लिश कराना चाहता हूँ, या फिर कोई भी फीस लगती होगी तो आप वो पे करिए वगैरह वगैरह, जैसे आप करना चाहे। बस आपको अपने जीते हुए केस का जो मैटर है, जो मेन मुद्दा है, प्रेस नोट जारी करके अलग अलग जगह पे आपको पब्लिश कराना है, ये बात आपको मेरे को समझानी है। अब इसके अंदर क्या है कि आप जो है दूसरे अलग लोगों के साथ कन्वर्सेशन करिए कि भाई मैंने जो है ये केस लड़ा था, ये केस जीता था, आज मेरा ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और आज मैंने ये आर्टिकल पब्लिश करवाया है, या फिर मेरे दोस्त रिपोर्टर ने, मेरे दोस्त पब्लिशर ने ये मेरा आर्टिकल जो है पब्लिश कराया है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा भाई आप अपने दोस्तों को बताइए कि ये आर्टिकल इस मेरे भाई का या मेरे दोस्त का जो एडवोकेट है उसने केस जीता था, उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो और भी ऐसे ऐसे आप जितना ग्रो कर सकते हो वो आपको खुद ही करना है भाई, आपको कोई दूसरा नहीं समझाने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जितना अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, फिजिकली कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं कि भाई मैं एक दूसरे से बातचीत करूं, कॉन्टैक्ट बनाऊं, कि रिलेशनशिप बनाऊं, कि मेरा जो आपसी बात है कि मैं जो बात बोलूं मेरा सामने वाला ऐसा रिलेशनशिप है कि वो बात मेरी माने, मेरी जाने, यही आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगी। अब एक आखिरी बात आती है कि डे टू डे जितना ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट बढ़ता रहेगा, जितने ज़्यादा लोग आपको देखते रहेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपके आर्टिकल पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, उतना ही ज़्यादा आप धीरे धीरे पॉपुलर होके आपके पास बिल्कुल चूजी केसेस आएंगे और बल्क में केसेस आने लगेंगे। तो ये एक सीधा रास्ता होता है और ये एक सिंपल मेथड भी है कि भाई बिना वायलेशन करे प्रोफेशनल एथिक्स को आप केवल अपना जो आपका मेन टारगेट है ना वो आप अचीव कर पाओगे, और बिना वायलेशन करे प्रोफेशनल एथिक्स का अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। बिना वायलेशन करे एडवोकेट एक्ट का आप अपना जो टारगेट है वो बिल्कुल अचीव कर पाओगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एडवोकेसी का जो पूरा का पूरा एडवोकेसी का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो बिल्कुल बैन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप जीते हुए अपने ही जीते हुए केस के बारे में कुछ 2-4 लाइनें बता रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी बैन नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपका जो प्रोफेशनल एथिक वो बिल्कुल भी वायलेट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर और भी बहुत सारी बातें होती हैं हमारे को समझने के लिए, और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है हमारे को समझने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है हमारे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने करीबी दोस्तों को जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, या फिर जो एडवोकेट्स हैं 1-2 साल की जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है, तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा परफेक्ट वीडियो है। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो भाई अभी स्टार्टिंग कैरियर है, तो ये तो उनको पहले से अपना माइंडसेट रख के चलना है, भाई मेरे को ये स्टेप्स, ये कदम, ये रास्ता तो अपनाना ही है। तो इसीलिए मैंने उन सभी लोगों के लिए वीडियो बनाकर उनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे गए। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे को सपोर्ट जरूर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।